एजुकेशन 100% फ्री और गवर्नमेंट सपोर्टेड। सिर्फ सरकारी स्कूल ही होते हैं, आपको पढ़ना है पढ़िए। वो कह रहे हैं अब जरूर एक स्कूल खुल गया है, इंटरनेशनल स्कूल। वो इसलिए कि जो बाहर से नौकरी करने वाले लोग आते हैं, क्योंकि शिक्षा सिर्फ उन्हीं के देश के बच्चों के लिए फ्री है, बाहर के बच्चों के लिए फ्री नहीं है। तो उनको समस्या होती थी, अब जैसे ये हमारे मित्र नौकरी करने गए हैं, तो इनके अपने अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो वो इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं। वो पेमेंट बेसिस है, फीस लगती है। लेकिन वहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, और सिर्फ सरकारी स्कूल का ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है। और ये सिर्फ फ्री स्कूल एजुकेशन तक है, जिसको हमारे अभी स्कूल एजुकेशन ही, स्कूली शिक्षा ही बोलते हैं। उसके बाद जब उसका स्कूल एजुकेशन खत्म हो जाता है तो एक 4 सदस्यीय टीम ये निर्धारित करती है कि अब इसको आगे पढ़ना है कि नहीं। उसमें उनके पेरेंट्स, उनके क्लास का टीचर, एक मनोवैज्ञानिक और एक सरकार का प्रतिनिधि, ये 4 लोग बैठ करके उसका फुल डेटा एनालिसिस करते हैं स्कूली शिक्षा का, और उसके बाद ये निर्धारित करते हैं कि इसको अब आगे एजुकेशन करनी है, किस फील्ड में करनी है। मतलब वो साइंस में जाएगा कि वो आर्ट्स में जाएगा, कि उसे जो आजकल हमारे यहाँ नया शिक्षा का वो बना है ना कि व्यावसायिक शिक्षा में उसे भेजना है, मैं तो कारपेंटर बनाएंगे, इसके ये स्किल्स अच्छे हैं। तो हमने उनसे एक प्रश्न किया अपने मित्र से कि हमारे यहाँ अगर ये टीचर डिसाइड कर ले कि तुम्हारे बच्चे को तो हम मैकेनिक बनाएंगे, उसी दिन लड़ाई रखी है। तो उन्होंने बताया कि ये डिफरेंस है, क्योंकि हमारे यहाँ वो जो मैकेनिक का काम करता है उसको हम लोग बिना पढ़ा लिखा बनाते हैं। बोले हमारे यहाँ जो हमारा टॉयलेट क्लीन करने स्वीपर आता है ना, बोले तो उसे देखोगे तो ऑडी से उतरेगा और बाकायदा टिप टॉप कपड़ों में रहेगा, तो देख के जान ही नहीं पाओगे कि स्वीपर है। और उसने गाड़ी से डिग्गी से अपना पूरा किट निकाली, टॉयलेट साफ किया, फिर से ऑडी में बैठा चला गया। तो कह रहे वहां पर देयर इज अ जो जिसको बोलते हैं ना धनार्जन का जो मुद्दा है वो बहुत लगभग बराबर है। यानी जो कारपेंटर कमाता है उतना ही लगभग ड्राइवर कमाता है और उतना ही एक मैनेजर कमाता है। तो वहां पर स्किल्ड बेस्ड फोकसिंग है, इसीलिए टीचर डिसाइड कर पाता है, क्योंकि उन्हें मालूम है मैकेनिक बनेगा तो भी उसकी उतनी अर्निंग होगी, वो ड्राइवर बनेगा तो भी उसकी उतनी अर्निंग होगी, और वो एक क्लर्क बन जाएगा तो भी उसकी आर्थिक स्थिति में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप लोग कभी हॉलीवुड पिक्चर्स देखते हो तो पहले मुझे बड़ा अजीब लगता था, उसमें बड़ा सेलिब्रेट करते हैं वो लोग कि अब वो कॉलेज में जा रहा है। मैंने कई ऐसी पिक्चर्स देखी हैं जिसमें जब बच्चा स्कूल से कॉलेज में जाता है तो उसे सेलिब्रेट करते हैं कि अब वो कॉलेज में जाने वाला है। हम कहते थे हमारे यहाँ तो सभी जाते हैं, ये सेलिब्रेट करने वाली चीज क्या है। जब उस मित्र ने हमें बताया कि वहां कॉलेज में सब नहीं जा पाते, कॉलेज जाने के लिए एक पैरामीटर्स है, वो पैरामीटर्स पेरेंट्स डिसाइड नहीं करते हैं। पेरेंट्स इज वन ऑफ द पार्ट, उसके टीचर, उसकी सोसाइटी, वो सब मिल करके करते हैं। तो उनका उद्देश्य है एक अच्छे समाज को बनाना। और रूसिया सर ने अच्छा एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया है भारतीय शिक्षा और विदेशी शिक्षा में। हम कंपैरिजन का मुख्य उद्देश्य उनके स्लाइड्स में दिख ही रहा था कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या उसमें नए सुधार कर सकते हैं, और निश्चित ही उनसे हम लाभान्वित होंगे। पुनः एक बार आप सभी के लिए मैं ये चाहूँगा कि अगर आप रूसिया सर से कुछ अपनी जिज्ञासा स्वरूप कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो